मैं आज तुमसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो दिखती नहीं पर है, जो बोलती नहीं पर सुनती सब है, जो हस्तक्षेप नहीं करती पर हर चीज का लेखा जोखा रखती है। उस शक्ति का नाम है समय, काल, वक्त। समय के बारे में हम सोचते हैं ये तो बस घड़ी की सुइयां हैं, ये तो बस दिन और रात हैं, ये तो बस साल हैं जो बीतते जाते हैं। पर नहीं, समय इससे बहुत ज्यादा है। समय एक न्यायाधीश है जो कभी सोता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो कभी रिश्वत नहीं लेता, जो कभी किसी का पक्ष नहीं करता, जो कभी देर से तो कर सकता है पर अंधेर कभी नहीं करता। और ये न्यायाधीश ये सबका हिसाब करता है, हर एक का, बिना किसी अपवाद के। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, पंडित हो या पापी, समय सबका हिसाब करता है। आज मैं तुम्हें इसी सत्य के अलग अलग पहलू दिखाना चाहता हूं, इतिहास की कहानियों से, जीवन के अनुभवों से और उस गहरी समझ से जो भीतर से उठती है। तैयार रहो, ये यात्रा लंबी है, पर जो इस यात्रा को पूरा करेगा वह एक अलग इंसान होकर लौटेगा। समय क्या है? एक गहरी दृष्टि। पहले यह समझो, समय है क्या? वैज्ञानिक कहते हैं समय चौथा आयाम है। आइंस्टाइन ने कहा समय सापेक्ष है। दार्शनिक कहते हैं समय एक भ्रम है। पर मैं कहता हूं समय एक दर्पण है। और ये दर्पण ये सब कुछ दिखाता है पर उस समय नहीं जब तुम चाहते हो, अपने समय पर। तुमने कभी नदी देखी है? नदी बहती है धीरे धीरे अपनी गति से। पत्थर आते हैं, नदी घूम जाती है। बाधाएं आती हैं, नदी रास्ता खोज लेती है, पर नदी रुकती नहीं। समय भी ऐसा ही है, वह बहता है, रुकता नहीं, थमता नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और इस बहाव में सब कुछ एक दिन सामने आता है। जो बीज बोए वे फलते हैं, जो बीज बोए कर्म के, विचारों के, व्यवहार के, वे समय के साथ फल देते हैं। अच्छे बीज अच्छे फल, बुरे बीज बुरे फल। ये प्रकृति का नियम है और ये नियम समय लागू करता है। पर मनुष्य की समस्या यह है, वह तत्काल फल चाहता है। वह आज बुराई करता है और कल ही दंड न मिले तो सोचता है देखो मैं बच गया। नहीं, वह बचा नहीं। समय ने बस अभी हिसाब नहीं किया, हिसाब होगा, जरूर होगा। समय के पास अनंत धैर्य है और वह हर एक पल का लेखा जोखा रखता है। एक और बात, समय सिर्फ बुरे का हिसाब नहीं करता, अच्छे का भी करता है। जिसने ईमानदारी से काम किया, समय उसे भी पहचानता है। जिसने चुपचाप प्रेम किया, समय उसे भी याद रखता है। समय पक्षपाती नहीं है, वह दोनों तरफ से हिसाब करता है। इतिहास खोलो और देखो, हर महान अत्याचारी का अंत क्या हुआ? हिटलर, दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह, लाखों लोगों को मारा, एक पूरी जाति को मिटाने की कोशिश की। सोचा था वह 1000 साल राज करेगा। समय ने क्या किया? 12 साल में उसकी सल्तनत मिट गई। वह खुद एक बंकर में छुपकर मर गया, जिसे दुनिया ने फ्यूरर कहा। वह अंत में एक कायर की मौत मरा। समय ने हिसाब किया। और दूसरी तरफ देखो, महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया, जिन्हें उनके समय में पागल कहा गया, जिन्हें जेल में डाला गया, जिनका मजाक उड़ाया गया। समय ने क्या किया? आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनके विचार जीवित हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनके सिद्धांत पर किताबें हैं। समय ने हिसाब किया। नेपोलियन बोनापार्ट,
यूरोप का विजेता, इतना ताकतवर कि सारी दुनिया थर्राती थी, पर अंत एक छोटे से टापू पर सेंट हेलेना पर कैद, अकेला, बीमार, टूटा हुआ। समय ने हिसाब किया। और अब्राहम लिंकन, जो बचपन में इतने गरीब थे कि जूते नहीं थे, जो बार बार चुनाव हारे, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिन्हें कमजोर और बदसूरत कहा गया, समय ने क्या किया? वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, दास्ता खत्म की, और आज उनकी मूर्ति वाशिंगटन में खड़ी है। समय ने हिसाब किया। यह संयोग नहीं है, यह नियम है। और यह नियम इतिहास में हर बार, हर युग में, हर सभ्यता में लागू हुआ है। जो सत्य पर खड़ा रहा, समय ने उसे उठाया। जो झूठ पर खड़ा था, समय ने उसे गिराया। और ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बात नहीं है, ये तुम्हारे आस पड़ोस में भी होता है, तुम्हारे जीवन में भी होता है। हर रोज किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे पीठ पर वार किया, किसी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय चुरा लिया, किसी ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, किसी ने तुम्हें अपमानित किया। और तुम क्रोध में हो, प्रतिशोध चाहते हो, बदला लेना चाहते हो। रुको, मैं तुमसे एक बात कहता हूं और गौर से सुनो। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समय बदला लेगा। और समय जो बदला लेता है वह तुम्हारे बदले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम बदला लेते हो, तुम उसी स्तर पर उतर आते हो जिस पर वह था, और उस प्रक्रिया में तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हारा समय जाता है, तुम्हारी ऊर्जा जाती है, तुम्हारी शांति जाती है। पर जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम समय पर छोड़ देते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो और तुम्हारी ऊर्जा वह अपने काम में लगती है। मैंने देखा है, जिन्होंने गलत किया, समय ने उनका हिसाब किया, और बहुत बार उस हिसाब को देखकर जिनके साथ गलत हुआ था वे भी चौंक गए। एक उदाहरण सुनो। एक कंपनी में एक युवा था, मेहनती, ईमानदार। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, पर उसके बॉस ने सारा श्रेय खुद ले लिया। उस युवा को कुछ नहीं मिला। उसे लगा यह अन्याय है। वह बहुत दुखी हुआ, पर उसने बदला नहीं लिया। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। 2 साल बाद उस बॉस की एक गलती सामने आई, पकड़ा गया, नौकरी गई, और उस युवा को उसके काम की असली पहचान हुई। उसे प्रमोशन मिला। समय ने हिसाब किया। यह मैं नहीं कह रहा कि तुम चुप बैठो और सहते रहो। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिशोध में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। अपना काम करो, अपना सत्य जियो। समय तुम्हारी तरफ है, बशर्ते तुम सत्य की तरफ हो। कर्म का सिद्धांत, यह शब्द तुमने सुना होगा, पर शायद पूरी तरह समझा न हो। कर्म का अर्थ है क्रिया, और हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। यह भौतिकी का नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। पर यह आध्यात्मिकता का भी नियम है। हर बीज फलता है, हर क्रिया का परिणाम होता है। पर और यह महत्वपूर्ण है, बीज फलने में समय लगता है। आम का बीज बोहो 5 साल लग सकते हैं फल आने में। बरगद का बीज बोहो 10-20 साल लग सकते हैं, पर फल आता है। कर्म के बीज भी ऐसे ही हैं। कभी कभी जल्दी फलते हैं, कभी कभी देर लगती है, पर फलते जरूर हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को समझ लेता है वह शांत हो जाता है। उसे बदले की जरूरत नहीं, उसे शिकायत की जरूरत नहीं, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वह बस अपने कर्म पर ध्यान देता है, अच्छे कर्म करता है और समय पर भरोसा करता है। अब एक सूक्ष्म बात, कर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, विचार भी कर्म है, भावना भी कर्म है। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, वह विचार तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा बनाता है, और वह ऊर्जा वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, वह विचार भी एक ऊर्जा बनाता है, और वह ऊर्जा वह तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। तो सावधान रहो, सिर्फ क्रिया में नहीं, विचार में भी, क्योंकि समय सब देखता है। क्रिया भी, विचार भी, और हिसाब सबका करता है। आज के युग में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यह कि सफलता रातों रात मिलती है। सोशल मीडिया पर देखते हो, कल कोई अनजान था,
आज वायरल है, कल कोई गरीब था, आज करोड़पति है। और तुम सोचते हो ये रातों रात हुआ, पर नहीं। जो रातों रात दिखता है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। जो एक दिन में वायरल हुआ वह इंसान कई सालों से चुपचाप काम कर रहा था। बांस का पेड़ जानते हो, चीनी बांस? उसे बोने के बाद पहले 4 साल में जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल कुछ नहीं। तुम उसे पानी देते हो, खाद देते हो, देखभाल करते हो, पर कुछ नहीं दिखता। 5वें साल में वह बांस एक दिन में 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ता है। क्या वह रातों रात बढ़ा? नहीं। वह पहले 4 साल भीतर जड़ें मजबूत कर रहा था, जमीन के नीचे। सफलता भी ऐसी ही है। जो समय सफलता से पहले आता है वह व्यर्थ नहीं जाता, वह जड़ें मजबूत करता है, वह नींव बनाता है। और जो समय को समझता है वह घबराता नहीं, वह टिका रहता है, मेहनत करता रहता है, और एक दिन जब समय आता है वह उठता है। पर जो समय नहीं समझता वह जल्दी छोड़ देता है। 5वें साल से ठीक पहले 4थे साल में वह हार मान लेता है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। तो जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, रुको मत, काम करते रहो, समय को हिसाब करने दो। तुम्हारी मेहनत समय की तिजोरी में जमा हो रही है, एक दिन ब्याज सहित वापस मिलेगी। रिश्तों में भी समय हिसाब करता है। यह बात शायद और भी कठिन है सुनना, क्योंकि रिश्ते भावनात्मक होते हैं, पर सच यह है जो रिश्ते सच्चे हैं वे समय के साथ और मजबूत होते हैं, और जो झूठे हैं वे समय के साथ टूट जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो शुरू में बहुत गहरी लगती है, बहुत गर्म, बहुत करीबी, पर कुछ साल बाद वे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दोस्ती स्वार्थ पर आधारित थी। जब स्वार्थ पूरा हुआ, दोस्ती खत्म। और कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो शुरू में शायद उतनी गहरी नहीं लगती, पर साल बीतते जाते हैं और वे और मजबूत होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे सच्चाई पर, आपसी सम्मान पर, वास्तविक स्नेह पर आधारित होती हैं। समय ने हिसाब किया। विवाह में भी यही होता है। जो विवाह सिर्फ दिखावे पर, सुविधा पर, बाहरी आकर्षण पर आधारित होते हैं वे समय के साथ खोखले हो जाते हैं। और जो विवाह आपसी सम्मान पर, मित्रता पर, साझा मूल्यों पर आधारित होते हैं वे समय के साथ और सुंदर होते जाते हैं। समय ने हिसाब किया। इसीलिए मैं कहता हूं, रिश्तों में निवेश करो, सच्चा निवेश। समय दो, ध्यान दो, प्रेम दो। यह निवेश समय के साथ फल देता है। और जो रिश्ते सिर्फ उपयोग के लिए बनाए, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। समय उन्हें तोड़ेगा, क्योंकि उन्हें टूटना ही चाहिए। कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, इसमें दुख नहीं, यह समय का साफ सफाई का काम है। जो टूटा वह थोड़ा था, जो बचा वह असली है। ये सवाल ये बहुत पुराना सवाल है और बहुत से लोगों को परेशान करता है। ओशो, समय हिसाब करता है तो फिर वह आदमी जो गलत है, जो बेईमान है, जो झूठा है, वह क्यों आगे बढ़ रहा है, वह क्यों सफल है, उसका हिसाब कब होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर देना मेरा दायित्व है। पहली बात, तुम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। जो बाहर से सफल दिखता है उसके भीतर क्या है, उसकी रात कैसी होती है, उसकी नींद कैसी है, उसके रिश्ते कैसे हैं, उसका मन कैसा है। जो बेईमानी से सफल होता है वह रात को चैन से नहीं सोता। उसे डर रहता है कि कब पकड़ा जाएगा, कब सच सामने आएगा, कब सब छिन जाएगा। ये भीतरी दंड यह समय पहले से दे रहा है। दूसरी बात, समय का पहिया धीरे चलता है। हम अधीर हैं। हम चाहते हैं आज गलती हुई कल सजा मिले, पर समय ऐसे काम नहीं करता। पर हिसाब होता है, जरूर होता है। रावण 10 सिर वाला था, अपार शक्तिशाली, पर अंत वह मरा और उसका नाम आज बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कौरव शक्तिशाली थे, 100 भाई थे, सारा राज्य था, पर अंत महाभारत में नाश। तीसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम दूसरों के हिसाब की चिंता करते हो तुम अपना हिसाब भूल जाते हो।
उस बेईमान की चिंता छोड़ो, तुम अपना हिसाब देखो। तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम्हारे जो अपना हिसाब साफ रखता है उसे किसी और के हिसाब की चिंता नहीं होती, और जो दूसरों के हिसाब में उलझा रहता है वह खुद का हिसाब बिगाड़ लेता है। समय एक परीक्षक भी है, वह हर किसी की परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा ये किसी एक दिन नहीं होती, ये हर दिन होती है। हर दिन जीवन तुम्हारे सामने एक परिस्थिति रखता है और देखता है तुम क्या करते हो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तुम क्या करते हो, बदला लेते हो या माफ करते हो। जब आसान रास्ता और सही रास्ता दोनों सामने हो तुम कौन सा चुनते हो। जब कोई तुम पर भरोसा करे तुम उस भरोसे का क्या करते हो। जब सफलता मिले तुम अहंकारी हो जाते हो या विनम्र रहते हो। जब मुश्किल आए तुम टूट जाते हो या खड़े रहते हो। ये सब परीक्षाएं हैं और समय इन सब परीक्षाओं का परिणाम देता है। जल्दी नहीं पर देता जरूर है। जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है वह समय के साथ उठता है। जो इन परीक्षाओं में गिरता है वह समय के साथ गिरता जाता है। एक उदाहरण सुनो। एक व्यापारी के सामने एक मौका आया। एक गरीब किसान ने उस पर भरोसा करके अपनी जमीन बेची। व्यापारी ने चाहा तो कम दाम में खरीद सकता था, किसान मजबूर था, पर व्यापारी ने उचित दाम दिया, उससे ज्यादा भी दिया। परीक्षा थी। समय ने देखा